हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 की। तो 7.2 का जो है आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब जो है अगले चैप्टर में हम चलते हैं। तो अगला में क्या है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग के द्वारा हमें समाकलन करना है। पिछले वाले चैप्टर में हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा पढ़ा था और इसमें भी आपको कहीं कहीं प्रतिस्थापन वाला जो है रूल लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब समझते हैं बातों को। तो इससे पहले जब हम इस चैप्टर को बनाएंगे तो हमें कुछ फॉर्मूला आना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला क्या है मैंने आपके सामने में लिख दिया है और बोर्ड पे एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा और यदि ये आपको याद रहेगा, ये जो मैं फार्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ, यदि ये फार्मूला आपको याद होगा तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो इसीलिए चलते हैं फार्मूला को देखते हैं। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग के द्वारा समाकलन, सबसे पहला फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स आपको याद रखना है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। दूसरा आपका है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को याद रखना है 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। देखिए आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे आपको क्या है साइन है, साइन का उल्टा कॉस, तो 1 माइनस कॉस 2x और कॉस का उल्टा क्या, ये सॉरी कॉस का इसमें उल्टा नहीं होगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, यानी कि साइन होगा तो माइनस हो जाएगा और कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा आपका है साइन क्यू एक्स। तो साइन क्यू एक्स तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बटे में क्या हो जाएगा आपको 4। ठीक है, तो देखिए साइन क्यू एक्स का जो है हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे 4। इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से, आपको बार बार यूज होगा। कॉस क्यू एक्स, तो कॉस क्यू एक्स का क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। कॉस क्यू एक्स का हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे में 4। अब टेन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। तो 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए आपको ये चीज का यूज ज्यादा होगा, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज ज्यादा होगा। वहां पे आपको दिया हुआ रहेगा साइन 4x साइन 2x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे 2 लिखना है सॉरी, यहां पे हमें 2 लिखना है। तो 2 लिखेंगे और क्या करेंगे, यदि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इस टर्म में ये आ गया और उसके बाद हम फॉर्मूला का यूज कर देंगे। एकदम आसान सा ये ट्रिक है, आसान सा तरीका है लिखने का। ठीक है ना, तो 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद चलिए 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। इसके बाद 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद 2 कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे कुछ रूल के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि ये तो फॉर्मूला हो गया जो आपको यूज करना है। कुछ ऐसा रूल है जो आप लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बन जाएगा। आपको उस क्वेश्चन का यूज करना, ये उस रूल का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो चलिए इसके वर्किंग रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि साइन एक्स का घात क्या हो विषम धन पूर्णांक होगा, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते थे t इक्वल टू कुछ मानते थे, तो मान करके चलिए यदि आपको दिया हुआ रहेगा साइन क्यू एक्स, ठीक है, और कॉस क्या करा कि साइन एक्स का घात विषम पूर्णांक हो, यानी कि विषम पूर्णांक मतलब साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा जब होगा तो हमें क्या करना है t इक्वल टू क्या मान लेना है कॉस एक्स मान लेना है। t इक्वल टू क्या मानना है कॉस एक्स मान लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका, यदि कॉस एक्स का घात विषम पूर्णांक विषम धन पूर्णांक हो तो z इक्वल टू साइन एक्स मानना। तो याद रख लो, यदि साइन और कॉस में किसी का भी
ठीक है, किसी का भी पावर यदि हमारा क्या होगा, विषम होगा, किसी का भी क्या होगा, पावर यदि विषम होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे को t मान लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, यदि sin x और cos x दोनों के घात पावर धन पूर्णांक हो तो z इक्वल टू sin x या z इक्वल टू cos x। ठीक है, t लिख दीजिए, हम लोग अभी तक t करते आ रहे थे तो t कर देते हैं कि यदि sin x और cos x दोनों का घात का पावर क्या हो, धन पूर्णांक हो, यानी कि दोनों का जो पावर है यदि वह धन पूर्णांक होगा तो हम t इक्वल टू क्या मानेंगे, sin x मानेंगे, या t इक्वल टू क्या मानेंगे, cos x, दोनों मान सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यदि sin x और cos x के दोनों के घात पावर धन पूर्णांक होंगे तो हम t इक्वल टू sin x और cos x दोनों रख सकते हैं। अब है, यदि sin x और cos x में से किसी का घात विषम धन पूर्णांक है, किसी का भी यदि घात हमारा क्या होगा, विषम धन पूर्णांक होगा, नहीं होगा तो sin x और cos x के पावर को जोड़ेंगे, sin x और cos x के पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करा कि यदि sin x और cos x में से, ठीक है, किसी का घात विषम धन पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि विषम करने का मतलब जैसे sin स्क्वायर और x cos 4x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये 2 भी इवन है और ये भी 4 भी हमारा क्या है, सम हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के पावर को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों के पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कह रहा है इनके पावर का योगफल सम ऋण पूर्णांक होगा तो हम t इक्वल टू क्या रखेंगे, 10x रखेंगे। यदि इनके पावर का योगफल सम ऋण पूर्णांक हो, यानी कि इस दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि 4 + 2 इक्वल टू 6 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सम आ गया इसके पावर को जोड़ने के बाद, तो जब सम आ जाएगा तब हम t इक्वल टू क्या रखेंगे, 10x रखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको थ्योरी बता दिया है, कुछ क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। 7.3 का जो है हम लोग कुछ आज क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमने पहले ही ट्रिगोमेट्रिकल जो रेशियो है उसका फॉर्मूला लिख दिया है और इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में, और मैं आपको बता दूंगा कि इसका यूज इस फॉर्मूला का या इस फॉर्मूला का किस फॉर्मूला का मैंने यूज किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है sin स्क्वायर 2x + 5। तो ये जो sin स्क्वायर 2x + 5 हमारा है, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, sin स्क्वायर 2x + 5 है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin स्क्वायर 2x + 5 dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका sin स्क्वायर 2x + 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिमाग लगाना है कि हम जो फॉर्मूला याद करेंगे, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूला याद रखेंगे इसी के वैल्यू को यहाँ पे हमें रख देना है। तो देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x हमारा क्या होता है, 1 - cos 2x/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos x। ठीक है, cos 2x, तो cos 2x की जगह पे हमारा क्या है, ये है, तो इसे हम लिखेंगे 2x + 5 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, बटे में टोटली बटे में हमारा क्या है, 2 है, तो इसे हम 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। समझ लीजिए फिर से, sin स्क्वायर x क्या होता है, तो sin स्क्वायर x जो है 1 - cos 2x/2 होता है। तो 1 - cos 2 और x के जगह जो ये वाला है 2x + 5 हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 जो है हमारा बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - cos, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा 4x + 10, ठीक है, +10 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 dx - इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, कारण कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये टोटल में 1/2 मल्टीप्लाई होगा। ऐसा इसका मतलब हुआ क्या, इससे पहला का मतलब हुआ कि सिर्फ इसके साथ होगा, लेकिन ये 1/2 सभी के साथ क्या हो जाएगा, मतलब आपका इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे क्या है कि cos 4x + 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, t = मान करके चलेंगे 4x + 10, ठीक है। अब हम करेंगे dt/dt, जो कि पिछले वाले चैप्टर में हमने किया था। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 4dx/dt हो जाएगा। यहाँ से dt कैंसिल, तो 1 = 4 dx/ क्या हो जाएगा हमारा, ये dt हो जाएगा। ये हमारा 4 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dx = हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 dt। तो अब हमें क्या करना है, इस dx को इसमें पुट करना है, इस वाले में नहीं करना है। तो अब हम यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे dx माइनस, अब देखो यहाँ भी हम लिखेंगे 1/2। अब cos को हमने cos ही रहने देना है, cos, और 4x + 10 को हमने क्या माना है, t माना है। तो यहाँ पे t रखेंगे, ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे dx लिखेंगे। अभी हमने dx की जगह पे नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे इसका काम। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos t इंटू इस dx के जगह पे हम क्या रखेंगे 1/4 dt रखेंगे, 1/4 dt रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा हमारा, ठीक है, और dt हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2x माइनस 1/8। अब देखिए cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, cos t का क्या होगा sin t हो जाएगा, sin t + c। तो अब हमें क्या करना है 1/2x माइनस 1/8 साइन, और t की जगह पे क्या करना है, हमने जो माना था उसे रख देना है, यानी कि 4x + 10 + c। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान सा है। पहले हमें क्या करना है कि कहीं पे कुछ फॉर्मूला लगेगा, ये जो आपके सामने में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला का यूज होगा, इस फॉर्मूला का क्या होगा आपके साथ, आपका यूज होगा। उस फॉर्मूला को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को इसमें जो हमारा मैच कर रहा था उसने हमने लिख दिया। उसके बाद जो है आगे का जो प्रोसेस था हमने टोटली कर लिया और फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, sin 3x cos 4x दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको आएगा तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि हमें इंटीग्रेशन करना है sin 3x और cos 4x। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको उधर साइड ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा 2 sin a sin b 2 cos a cos b 2 sin a cos b 2 cos a sin b। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये साइन है ना, आपका क्या है, ये साइन है। तो मान करके चलिए ये किस फॉर्म में है आपका साइन a, और ये हमारा क्या है, ये कॉस, और ये हमारा क्या हो गया b हो गया। कहने का मतलब ये जो a और b है ये क्या है, अलग है आपका, है ना, ये साइन a और कॉस b के टर्म में है। तो जब साइन a कॉस b होगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए साइन a कॉस b होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin a cos b का कुछ फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें बस इसे अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो अरेंज किस प्रकार से हम लोग करेंगे, देखिए तो अरेंज किस प्रकार से करेंगे, तो हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए हम 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin a cos b हो गया, 2 sin a cos b हमारा हो गया। लेकिन एक काम आपको और करना पड़ेगा, इसके लिए 1/2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में यदि हम जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वे नंबर बैलेंस होगा, ठीक है। तो यही हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें dx लगा देना है। अब देखिए हमें मालूम है कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, तो हम लिख देंगे 2 sin a cos b का फॉर्मूला। तो 2 sin a cos b तो हो जाएगा sin a + b, तो क्या हो जाएगा sin a + b, यानी कि 3x + 4x, ठीक है, sin a + b। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है sin a - b, तो लिख देते हैं sin a - b, तो 3x - 4x
ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन 3x माइनस 4x। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा, टोटली हमें क्या करना है, dx करना है, तो यहाँ से निकल के आएगा 1/2, ठीक है। तो ये साइन 4 3 7x, और देखिए ये हो जाएगा प्लस साइन माइनस x dx। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन 7x और साइन x हमारा आ चुका है ये माइनस में। अब इसे अलग अलग यदि हम इंटीग्रेशन कर दे तो क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 7x ये dx माइनस साइन x dx। क्लियर है, क्या हो जाएगा, साइन 7x dx माइनस साइन x dx। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो कर देते हैं बच्चों। तो 1/2, अब देखिए साइन 7x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 7x बटे हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस 7x बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो हम माइनस लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये 1/2 चलिए यहाँ भी हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स होगा, लेकिन किस चीज़ में कॉस एक्स होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में हम लिख दिए कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर है। और प्लस हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो अब हमारा हो जाएगा, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस क्या लिखेंगे हम, 1/14 कॉस 7x माइनस, अब देखिए माइनस और माइनस हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, माइनस पहले है, इसीलिए हम क्या इसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपके सामने में है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।